2025 एआई एपी जीईटी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास आज मैसेजेस एंड क्वेरीज आई थी, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप में से मेजर स्टूडेंट्स ने पूछा था वो ये था कि क्या एग्जाम वेटेज जो पिछले साल फॉलो हुआ था वो इस साल भी फॉलो हुआ है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको कंफ्यूज कर रहा था वो ये था कि पेपर क्या टफ आया था या पेपर इजी था, सिर्फ आपको ही टफ लग रहा था। उसके अलावा जो क्योरीज बाकी बच्चों ने पूछी कि सर पिछले साल के जो टॉपिक्स थे क्या वो रिपीट हुए हैं, ये क्वेश्चन कॉमनली नए स्टूडेंट से मुझे देखने को मिला, ऐसे स्टूडेंट जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट से मैंने बात करी तो उनके द्वारा ये चीज बताई गई कि पेपर में किस टाइप के एमसीक्यूज ज्यादातर इस साल रिपीट होते हुए हमें देखने को मिला। पेपर में कई सारे एमसीक्यूज आते हैं, कुछ सिक्वेंशियल बेस्ड होते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ मैच द पेयर होते हैं, कुछ असरेशन रीजनिंग होते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस इस साल ज्यादातर हमें देखने को मिले। और लास्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है या काउंसलिंग की प्रोसेस में हमें वेट करना है, या ये सारी प्रोसेस में कितना समय लगता है, वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम में जो वेटेज था क्या वो फॉलो हुआ है। तो आप नोटिस करेंगे कि 2020-21 तक कर पुराने पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप नोटिस करेंगे कि अलाइड सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। अलाइड का वेटेज वहां पे 60-40 का चलता था, अलाइड और होम्योपैथी का। बट इस साल का जो पेपर था उसमें 50-50 का वेटेज आपको देखने को मिला। 2024 में भी यही वेटेज था, 2023 में भी लगभग यही वेटेज आपको देखने को मिला। तो वो सेम वेटेज जो पहले के पेपर्स में था इस साल भी वही फॉलो होता हुआ आपको देखने को मिला। नेक्स्ट चीज ये आती है, क्या पेपर टफ था? ऐसा नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, कई बार रिवाइज किया है, तो पेपर आपको डेफिनेटली इजी लगा होगा। अगर आपने तैयारी बहुत बार नहीं करी है, बहुत बार रिवाइज नहीं करा है, सिर्फ एक बार आपने पढ़ा और सीधे जाके पेपर में बैठ गए, तो डेफिनेटली कोई भी एग्जाम हो वो आपको टफ ही लगेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करने वाला एस्पेक्ट है। मेरे हिसाब से जो पेपर के क्वेश्चंस मैंने पता किए उस हिसाब से मुझे ये लगा कि पेपर कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था, पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर इजी था, बस घुमा के पूछा गया था। जो बेसिक पॉइंट्स थे उसको थोड़ा सा घुमा करके कुछ थोड़े वर्ड्स इधर उधर करके आपसे पूछे गए थे, जिससे कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। बट पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आया था, पेपर एक एवरेज पेपर जैसा आता है उसी तरीके का था। लगभग 60% क्वेश्चंस जो थे वो इजी ही आपसे पूछे गए थे। फिर क्या प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स रिपीट हुए हैं? हाँ, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स रिपीट हुए हैं। हर साल हर बार पेपर में ऐसा होता है कि जो प्रीवियस एआईपीजीटी में क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा जाता है वो टॉपिक रिपीट होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, टॉपिक रिपीट होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले जो क्वेश्चन आया वैसे ही क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा, पर हाँ, पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें जो टॉपिक पूछा गया था वो टॉपिक आपको जरूर देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैंस्ट्रल ऑब्जर्वेशन हो गया, ईसीजी हो गया, कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं, जैसे कॉमन नेम हो गया, ईयर हो गया, किताबों के बारे में पूछ लिया गया। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हर साल आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, और हाँ, वो टॉपिक्स इस बार भी रिपीट हुए। तो अगर आपने उन पे अच्छी मेहनत करी है, जो गाइडेंस सेशन में आपको बताए गए थे किन किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, अगर आपने उनको पढ़ा है अच्छे से, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर नए स्टूडेंट है और तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली पिछले साल के पेपर्स के क्वेश्चंस को जरूर देखिए और उसके ऑप्शंस को और उसके टॉपिक्स को जरूर पढ़िए, उससे काफी क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए थे? क्या असरेशन रीजनिंग ज्यादा आई थी, मैच द पेयर ज्यादा आई थी, जैसे पुराने पेपर्स में हुआ है। 2020 के पेपर में असरेशन रीजनिंग बहुत आई थी, 21 के पेपर में मैच द पेयर बहुत आए थे। इस बार ऐसा नहीं था, इस बार पेपर एक बैलेंस पेपर आया था, इसमें सब टाइप के क्वेश्चन मिक्स थे। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, मैच द पेयर भी था, असरेशन रीजनिंग भी थी, थोड़ी बहुत सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़े से ज्यादा थे, क्लिनिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे इस बार। तो ये सारे जो पैरामीटर्स थे वो पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रहा था पेपर। किसी भी एक टाइप के क्वेश्चन के लिए इस बार आपको झुकाव नहीं देखने को मिलेगा, हर टाइप के क्वेश्चन को बैलेंस मैनर में अच्छे से सजा के आपके सामने रखा गया था। अब आता है नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऑन गोइंग प्रोसेस क्या होगी, अब हमें क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले निर्भर करता है कि आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है या आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम पेपर में बैठे थे सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए। अभी आपकी इंटर्नशिप चल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपकी इंटर्नशिप चल रही है, आपके पास एक अच्छा टाइम है 1 साल का, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं अगर आपका पेपर बिगड़ा है तो। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा काउंसलिंग की प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है जो ऑलरेडी 1 या 2 ड्रॉप ले चुका है, तो मेरा सजेशन ये नहीं होगा कि अब आप ऑल टाइम अपना कहीं कोचिंग्स में खराब करें या कहीं पर भी अपना टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करें। मेरे हिसाब से अब आपको अपना क्लिनिक पे फोकस कर लेना चाहिए, या आप हॉस्पिटल में कहीं लर्न करना चाहते हैं तो वहां पर फोकस कर लेना चाहिए। 1-2 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, अगर आप उसके बाद भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे करके टाइम लगाना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त नोट्स होंगे।
2 साल में आपने अगर मेहनत करी होगी तो बाकी आपके पास नोट्स होंगे, गाइडेंस होगा अच्छा खासा, उसी को फॉलो करके अब आप आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर ये आपकी चॉइस होगी। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है कि मैं 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद भी उतना स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से चांसेस नहीं है, तो आप किसी ऐसी चीज में अपना करियर आगे बूस्ट करने की कोशिश करिए जिसमें आपको लगता है आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में आते हैं जिनको श्योर ही नहीं है कि उनका पेपर अच्छा गया या बेकार गया, उनको आता पता कुछ नहीं पता है, तो आप ऐसे कैटेगरी में हैं अगर, तो वेट करिए आपका रिजल्ट का या फिर एटलीस्ट आपकी आंसर की का। अभी नेक्स्ट काम जो एनटीए करेगा वो आंसर की रिलीज करेगा, उसके साथ साथ आपने जो आंसर टिक करे वो भी रिलीज करेगा, तो उसके साथ बैठ करके मिला लीजिए। फिर आपको क्लेम का टाइम मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस अगर गलत आए हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनल आपका आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस जो है वो पूरा एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर एनटीए का रोल खत्म हो जाता है, इसके बाद रोल शुरू होता है EECCC का, जो काउंसलिंग कराएगी नेशनल की, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट की आयुष विंग का, जो काउंसलिंग कराएगी स्टेट लेवल की। तो जब भी ये काउंसलिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलती है तो ये 2 लेवल पे होगी। 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर नेशनल, वाइल 85% सीट्स जो है वो स्टेट के लिए आपको देखने को मिलती है, जो भी सीट्स होती हैं किसी भी कॉलेज में। इसमें एनटीए कितना टाइम लेगी, तो लगभग 1 से 2 महीने का टाइम जो होता है उसमें एनटीए आपका रिजल्ट बना करके बढ़िया से दे देगी आपको। इसमें आंसर की भी आ जाएगी, आपका क्लेम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद 1 आध महीने का टाइम मोस्ट प्रोबेबली काउंसलिंग में लगता है, जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आप अभी से पता करना स्टार्ट कर दीजिए किस कॉलेज का स्टाइपेंड कितना है, किस कॉलेज में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है। जैसे किसी स्टेट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो सकती है आपके घर से। ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कंसिडर करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉलेजेस की लोकेशन EECCC की वेबसाइट पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उस पर जाकर के उसको देख सकते हैं अगर आपका पेपर अच्छा गया और आपको लगता है आप नेशनल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है तो। अगर आपका पेपर बेकार गया है, रिजल्ट तक वेट करिए, या फिर एटलीस्ट आपके आंसर की तक कर वेट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि चांसेस ही नहीं है कहीं से कहीं तक कर कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप तैयारी दोबारा से करना चाहें तो अभी से लग जाइए तैयारी में, या आप हॉस्पिटल वर्क या आपकी क्लिनिक के वर्क पे, चॉइस आपकी है, जो भी आप डिसाइड करें उस पर फोकस कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफी बड़ी लर्निंग्स है यहाँ पर। सबसे पहली चीज तो आप किसी एक सब्जेक्ट पे रिलाय मत करिए। होम्योपैथिक सब्जेक्ट का वेटेज भी बहुत ज्यादा है, जबकि कम सब्जेक्ट है, उसमें 4 सब्जेक्ट से आपको 50% पेपर मिल रहा है। अलाइड में 8 सब्जेक्ट पढ़ के आपको 50% पेपर मिल रहा है, तो होम्योपैथिक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करिए। सेकंड चीज, किसी भी एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस को ही मत सॉल्व करिए कि आपने नॉट एक्सेप्ट वाले या सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आप हमेशा अपने आप को मेंटली रेडी रखिए मैच द पेयर के लिए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन के लिए, असर्शन रीजनिंग के लिए, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इतने ही थे जो मेजर डाउट्स आप लोगों ने पूछे। इसके अलावा अगर आपकी और क्वेरीज होती हैं या कोई डाउट्स होते हैं तो गाइडेंस सेशन जो चल रहा है उसमें आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज पूछ सकते हैं ऐप के ऊपर।